सो हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको एक एक टॉपिक स्टार्टिंग में अच्छे से क्लियर करूंगी क्योंकि इकोनॉमिक्स हम क्यों सीख रहे हैं ये आपके दिमाग में पहले फिट हो जाना चाहिए। तो दो तीन टॉपिक में आपको ऐसे ही बताऊंगी कि हम वाई वी आर लर्निंग इकोनॉमिक्स। ये चार्ट्स बहुत लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये चार्ट हमने क्यों देखा। देखो, ये चार्ट में हमने देखा कि महज करो कि आपका एक घर है। आपके घर में आपकी मम्मी और पापा दोनों भी एक कंपनी में काम करते हैं। तो ये आपका घर है और ये एक बिजनेस हाउस है या ऑर्गेनाइजेशन है या इंडस्ट्री है जहां पर आपकी मम्मी या आपके पापा या दोनों भी काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कोई भी कंपनी, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि एक जन एक पार्ले जी कंपनी में काम करते हैं, एक जन कोई एमआरएफ कंपनी में काम करते हैं। ये कंपनी क्या करती है? टायर प्रोड्यूस करती है और पार्ले जी बिस्किट पर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, हर महीने ये कंपनी को कुछ न, आप जब काम करते हो तो आपके मम्मी को और पापा को क्या मिलता है? इनकम। इनकम मतलब आमदनी, मतलब कि पैसा। मतलब कि आप इतना एक महीना पूरा काम करें तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है आपके मेहनत का, और वो घर में आता है पैसा। ठीक है, मतलब बिजनेस पैसा किसको दे रही है? आपके मम्मी और पापा को, और वो घर में आ रहा है। ठीक है, घर में आने के बाद पैसा ऐसे ही रख देते क्या? ऐसा है क्या? हाँ, पैसे को सिर्फ देखते रहो? नहीं, पैसों की एक आदत है, पैसा घूमते रहता है, मतलब कि फ्लो होते रहता है। इट हैज लेग्स एंड इट मूव्स लाइक दिस। ठीक है, तो अब मूव कैसे होता है? हम क्या करते हैं? वो पैसों का प्लानिंग करते हैं। कैसे प्लानिंग करेंगे हम? कि हम गुड्स खरीदेंगे, जैसे कि अनाज। ठीक है, कड़धान्य हो, अनाज हो। ठीक है, उसके बाद दूध है, मिल्क है, डेली नीड्स है हमारे, वो हम खरीदते हैं। और हम सर्विसेज, जैसे कि आपने ट्यूशन लगाया हो कहीं, उसकी फीस भरनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आपने कोई बिल्स भरने, आपको फ़ोन बिल्स भरने, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, वो बिल भरना है, तो वो आएगा गुड्स एंड सर्विसेज में आएगा। ठीक है, मतलब कि आपका आया हुआ पैसा कहीं ना कहीं किधर जा रहा है? वो पेमेंट्स में जा रहा है। और ये पेमेंट्स में जब ये जाता है तो खर्च हो रहा है पैसा। अब ये पैसा कहाँ पर जा रहा है? चीज़ों के लिए जा रहा है, और वो कौन सी चीज़ है? जो हम खरीदते हैं। फिर वापस ये पैसा किसको आ रहा है? मतलब आपने अगर पार्ले जी भी लिया तो उसको पैसे कहाँ पे जा रहे हैं? पार्ले जी को। तो बिजनेस हाउस को पैसा आ रहा है। मतलब कि जब तक पैसों का ये रोटेशन चालू नहीं हुआ, इकोनॉमी नहीं चलती है। लॉकडाउन में मार्केट क्यों गिरा? सब मार्केट क्यों स्लो हो गए? क्योंकि पैसों का लेन देन ही नहीं था। लोग बाहर नहीं जा रहे थे। लोग बाहर नहीं जा रहे तो पैसे जा रहे नहीं थे बाहर। जब पैसे जा रहे नहीं थे बाहर तो बैंक्स में पैसे नहीं आ रहे थे। जब बैंक्स में पैसे नहीं आ रहे तो बैंक्स लोन देना बंद कर दी। जब बैंक्स लोन देना बंद कर दी तो बिजनेस हाउसेस बंद हो गए और लोगों को ईएमआईज भी देते नहीं आ। ईएमआई मतलब कि मंथली इंस्टॉलमेंट जो होता है, जो लोन लेते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो फ्लो ऑफ मनी के लिए हमें क्या जरूरी पता है? हमें जरूरी है कि ये फ्लो चलता रहे। ठीक है, आप पेमेंट कर रहे हो टू गुड्स एंड सर्विसेज, और वो पेमेंट किधर जा रहा है? बिजनेस हाउस। बिजनेस हाउस फिर से वो पेमेंट से क्या करती है? वो गुड्स को प्रोड्यूस करती है। आप पूरा महीना काम करते हो, फिर आपको वो पैसा मिलता है, और फिर वापस ये रोटेशन होता है। रोटेशन इन फॉर्म ऑफ मनी पेमेंट्स, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, मनी, इनकम, पेमेंट्स। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है। अब आप बोलोगे मैम मेरे मम्मी पापा तो बिजनेस करते हैं, सैलरी नहीं है, बिजनेस करते हैं, तो ठीक है ना, बिजनेस गुड्स खरीदता है या फिर बिजनेस सर्विसेज खरीदता है, और ये गुड्स और सर्विसेज कहाँ पे मिलेंगे आपको? वो भी ना कहीं मार्केट से मिलेंगे ना आपको, और वही मार्केट से आपको फिर क्या रहेगा? आपको पेमेंट्स होते रहेंगे। तो इस तरीके से ये फ्लो होते रहता है गाइस। और जब ये फ्लो होते रहता है तो मार्केट इकोनॉमी चलती है। इकोनॉमी चलती है पैसों से, इकोनॉमी चलती है लोगों के खर्च करने से, इकोनॉमी चलती है सेविंग भी करने से, क्योंकि वो सेव अमाउंट भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या बैंक्स यूटिलाइज करती है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये रोटेशन इकोनॉमी को जरूरी है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये क्या है? ये गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को कैसे फायदा है? मैंने डेली हर महीने कुछ ना कुछ गुड्स खरीदती हूँ। हर गुड्स पे मैं आज क्या भर रही हूँ पता है? जीएसटी। आपको ये पता हो ना पता हो, बट हर गुड्स पे आपको क्या भरना पड़ता है? आपको जीएसटी भरना ही पड़ता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये टैक्स जब हम हर महीने भरते हैं तो हर महीने हम बिल लेते हैं। तो मैं गाइस, हमेशा गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आप जो भी चीज खरीदो उसका बिल लो, पक्का बिल।
पक्का बिल क्यों लेना है? क्योंकि वो एंट्री गवर्नमेंट के पास चले आती है, और गवर्नमेंट के पास चले आती है तो जो आपने गुड्स खरीदे उसमें का जो टैक्स आप भरते हो तो वो बिजनेसमैन की जेब में नहीं जाएगा, वो गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। और जब गवर्नमेंट की जेब में जाएगा वो पैसा, तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए यूज करेगी। अब हमारे कंट्री में डेवलप करने के लिए यूज करने के लिए क्या चीज है? रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, ठीक है, विलेज एरियाज को डेवलप करना, स्कूल्स, एजुकेशन फैसिलिटी डेवलप करना, हेल्थ फैसिलिटी डेवलप करना। जब हम टैक्स भरते हैं तो ही ये चीजों का रोटेशन होगा। मतलब कि सोचो, मेरे गुड्स खरीदने से तीन चीजें हो रही है। पहली चीज, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है। सेकेंड चीज, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ रहा है। थर्ड चीज, बिजनेस हाउस फिर से प्रोडक्शन कर रही है। तो ऐसा एक ही घर है क्या पूरे कंट्री में? हजारों करोड़ों घर है हमारे कंट्री में। और ये हजारों करोड़ों घर अगर एक पार्ले जी का पैकेट भी लेती है या एक मैगी का पैकेट भी लेती है, उसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है, उसमें बिजनेस ओनर्स का भी फायदा है, उसमें हम जैसे काम करने वाले लोग जो बिजनेस हर जगह पे जो काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है। और ये पैसों का फ्लो चलते रहता है। पैसों का फ्लो चलना जरूरी है अगर आपको इकोनॉमी चलानी है। तो अगर आप इकोनॉमी चलाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको पैसों का फ्लो होना 100% जरूरी है। अगर पैसों का फ्लो नहीं होगा तो आपके इकोनॉमी चलाने का कोई फायदा नहीं है, या इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं होगी। अभी आप बोलोगे मैम ये तो ठीक है, बट इसमें इफिशिएंसी कैसे आए? देखो, हम पैसा सही तरीके से खर्च करो, इससे इफिशिएंसी आएगा। समझ में आ रहा है? इफिशिएंसी बहुत जरूरी है, और पैसों को सही तरीके से खर्च करना, उससे इफिशिएंसी आता है। इकोनॉमिक्स ये बताता है कि पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। गाइस, मैं आपको एक ही राय दूंगी, एक ही राय, और वो राय रहेगी कि आप जब भी कमाने लगते हो, वेन एवर यू स्टार्ट अर्निंग, एक ही चीज करो, एक ही थिंग, वन थिंग ओनली, कि आप वो चीजों को, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, वो चीजों में से आप जो इनकम कर रहे हो उसमें से आप 20% to 30% सेविंग्स में डालो। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि कभी भी, अब जैसे कि कोरोना होगा, ये इमरजेंसी है, इसमें आप काम करने नहीं जा सकते, ना कोई आपको सैलरी दे पा रहा है। तो ये जो सेविंग्स था अगर आपने किया होता, जो लोगों ने, एक फाइनेंशियल मैनेजर ने जिसको पता है कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, अगर उसने किया होगा तो उसको ये 6 महीने टफ नहीं गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास क्या है? पैसा है, ठीक है। और जब ऑलरेडी किसी के पास पैसा होता है ना गाइस, तो उसको बार बार इस चीज को सोचने की जरूरत नहीं कि कल क्या होगा, वो ऑलरेडी प्रिपेयर है। और इकोनॉमिक्स ये भी बताता है कि हमको कल के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। इकोनॉमिक्स ये सिखाता है कि हमारे फाइनेंस को कितना हेल्दी बनाए। देखो, दो चीजें होती है, स्टे हेल्दी एंड कीप योर फाइनेंस हेल्दी। आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। दो चीजों पे ध्यान रखना, आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। बॉडी अच्छी है तो आप काम कर पाओगे। और सेकेंड, कीप योर फाइनेंसेस हेल्दी, मतलब कि हर इमरजेंसी में आपका फाइनेंस आपको हेल्प कर सके, ठीक है। इतना सेविंग्स हमने करना चाहिए कि अगर कल जाके 1 साल भी हमें काम नहीं मिलेगा इस, तो आपको कभी परेशानी ना हो, आपके डेली नीड्स को लाने में आपको कभी परेशानी ना हो, ठीक है। और ये इकोनॉमिक्स में आपको धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। एज पर वॉरेन बफेट, वॉरेन बफेट कौन है आपको मैं बताती हूँ। वॉरेन बफेट द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड, द रिचेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने 5,000 से स्टार्ट किया था। इंडियन वॉरेन बफेट भी है, दैट इज राकेश झुनझुनवाला। उसने भी 5,000 से स्टार्ट किया। और गाइस, टुडे ही हैज इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, और शेयरिंग ऑफ 15,000 करोड़ रुपीज। गाइस, ये कम नहीं है, और ये पॉसिबल हुआ है जब हम हमारे ड्रीम्स को सही तरीके से मैनेज करते हैं। गाइस, मैं आपको इकोनॉमिक्स के साथ ये भी बताऊंगी कि आपको फाइनेंस में कैसे हेल्दी रहना है, ठीक है। और फाइनेंस में हेल्दी रहने के लिए आप मेरा हर एक लेक्चर देखो, आपको मैं करियर में कैसे हेल्दी रहना है ये भी बताऊंगी, और आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करने हैं गाइस, मैं आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगी। और आपको मैं पढ़ाई में भी कितना अच्छे से कर दूंगी, कि जो स्टूडेंट अभी 60-70 मार्क्स ले रहे हैं,
मेरे सब्जेक्ट के हद तक मैं आपको बोल सकती हूँ कि वो 80, 90 और 90 के ऊपर भी जा सकते हैं। बस आप मुझे फॉलो करो, मैं जो आपको गाइडलाइंस दे रही हूँ ना गाइस, वो फॉलो करो। अभी तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस है, बट ऑनलाइन क्लासेस से जब हम रिज्यूम होके क्लास वाले क्लासेस में आएंगे तो आपको मैं और अच्छे से बताऊंगी कि कैसे लिखना चाहिए, पेपर पैटर्न कैसे होना चाहिए, हमने कैसे हमको खुद को पुट ऑन करना चाहिए। ये सब कुछ चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी गाइस, अगर आप मुझे फॉलो करते हो और आप बिलीव करते हो कि मैम जो बोल रहे होगा। 100% एवरी स्टूडेंट हु इज लुकिंग एट दिस वीडियो, मैं 100% बोलती हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करोगे और आप आसावा ब्रदर्स ज्वाइन करोगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट में, जो लोग सोचते हैं कि 90-80% लेना मेरा ड्रीम है, मैं गाइस मैं चैलेंज देती हूँ, मेरे पास पूरे चैट्स हैं जो पहले के बच्चों को मेरे मिले हैं और वो बताएंगे आपको कि मैम ये सिर्फ आप टीचर्स की वजह से पॉसिबल हुआ, ये सिर्फ आसावा ब्रदर्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। 2 दिन पहले मेरी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को मोटिवेशन कॉल किया था मैंने, उनको बोला था कि मैम सच में, मैंने बहुत सारे पहले के 12वीं के स्टूडेंट्स को कॉल किया, उन्होंने बोला मैम जो बोल रहे हैं सिर्फ वो फॉलो करो, आपको 90 के अबव हमेशा मिलेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से, बट वो हमारा टॉपर है। ठीक है, और ये पॉसिबल हुआ है, और वो भी ऐसा नहीं कि उसको इंग्लिश स्कूल से, वो इज फ्रॉम मराठी स्कूल, बट स्टिल ही हैज स्टॉप्ड, और ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ आसावा ब्रदर्स। गाइस आई विल टेल यू, प्लीज प्लीज, आपको अगर अच्छे मार्क्स लेने और आपको करियर बनाना है तो प्लीज फॉलो माय चैनल, फॉलो माय क्लास एंड डेफिनेटली रजिस्टर माय क्लास। और कॉलेज, आप जिस दिन आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, कॉलेज के बहुत फायदे हमारे यहाँ पर ज्वाइन करने के, आप पूरा कॉलेज के पूरा सब कुछ आप व्यू कर सकते हो, हमने क्या क्या एक्टिविटीज भी लिए हैं। होप ये साल ना हो, बट अगले साल जरूर हमारे एक एक्टिविटीज लेने ही वाले हैं। विद स्टडीज वी आर मेकिंग यू परफेक्ट इन एवरी फील्ड। थैंक यू गाइस, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं।